ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा पंडा बन करके आए हैं, गाइड बन करके। हम बच्चों को भी आप समान गाइड बनाते हैं। गाइड का क्या काम होता है? जब भी कहाँ पर यात्रा पर चले जाते हैं ना, तो गाइड हमेशा वहां पर रहता है। वो यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाता है, रास्ता बताता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम मेरे बच्चे भी गाइड हो, यात्रा कराने वाले हो। हमारी यात्रा कौन कौन सी है? सोचो, जब से हम बाबा के पास आए तब से लेकर के अब तक की कौन कौन सी यात्राएं हमने की है। आज उसके ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। तो जैसे बाबा के पास आए, सबसे पहली यात्रा हमारी शुरू हुई, वो थी ज्ञान की यात्रा। कभी बैठ करके विजुलाइज करो कि जब हम बाबा के पास आए थे तब हमारे में कितनी समझ थी, और आज का जीवन देखो कि आज कैसे हमारी वो समझ बढ़ती गई है, कैसे हमारी उन्नति हुई है। पहले आए थे तो मोटी मोटी बातों को ही समझते थे। अब देखो, बाबा के सूक्ष्म इशारों को भी हम बाबा के बच्चे कैच कर लेते हैं। हम्म, तो सबसे पहली हमारी यात्रा शुरू हुई, वो थी ज्ञान की यात्रा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, योग की यात्रा शुरू हुई। जब शुरू शुरू में हम लोग थे तो उस समय सोचो कैसा हमारा योग था। योग को हमने ठीक से समझा भी नहीं था उस समय। बस बाबा 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 बोलते रहते थे, याद करते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखो, योग की यात्रा में भी कितनी उन्नति की है। कितने हम आगे बढ़ गए हैं। अभी का हमारा योग, पहले का योग कंपैरिजन करो। कितनी योग की बाबा गहरी गहरी अनुभूति कराता है। बाबा के प्यार में हम लवलीन हो जाते हैं। पहले की वो अवस्था नहीं थी। तो योग की यात्रा में भी आप देखो कितनी उन्नति होती जा रही है। फिर तीसरी थी सेवाओं की यात्रा। पहले की हमारी सेवाएं कैसी थी, अभी की सेवा कैसी है? अभी बार बार सेवा करते करते कौन सा ध्यान रहता है कि मुझे निर्विघ्न बन करके बाबा की सेवाएं करनी है। मेरे कारण बाबा की सेवा में कोई विघ्न नहीं आवे, कोई समस्याएं नहीं आवे। नहीं तो वो सेवा फिर सुख नहीं देगी और ही दुखी करेगी। तो ये गहरी बात अभी हम समझ गए हैं, बाबा ने समझा दी है, जिसको हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने जीवन में उसे उतारने का। तो बार बार सेवाएं करते हुए लक्ष्य हमारा है कि मुझे निर्विघ्न बन करके, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन करके मुझे बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ते जाना है। फिर चौथी यात्रा है हमारे शरीर की यात्रा। देखो, इस शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आई, कौन कौन सी दवाइयां हमने खाई, कैसे शारीरिक दर्द के समय बाबा ने मुझे मदद किया। हम्म, तो ये सारी बातों को याद करना। पहले छोटी सी बात होती थी तो हम छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा समझ लेते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी बातें आई तो कैसे हमने उसको छोटा बना दिया। तो ये योग की ताकत थी, योग की शक्ति थी
है। तो शरीर के बंधनों से भी हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा हमारी चल रही है। अभी शरीर से तंग नहीं होते हैं। पहले थोड़ा भी कुछ होता था शरीर पर भी गुस्सा कर लेते थे। अब बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, शरीर पर भी तंग नहीं होना है। उसको भी अपना साथी बना करके उससे भी जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करा लेना है, या शरीर में रहते हुए कर लेना है। फिर उससे आगे चलते हैं तो समर्पित जीवन की एक यात्रा भी होती है। जो बाबा के बच्चे सेंटरों पर रहते हैं, जो बाबा के बच्चे मधुबन में समर्पित है। तो आप देखो, जब पहली बार हम समर्पित हुए तब हमारी वो स्थिति कैसी थी। अब धीरे धीरे सेंटर पर रहते रहते बाबा ने कितना हमें अनुभवी बना दिया। सब बातों के अनुभवी मूर्त बनते जा रहे हैं। तो ये भी मेरी एक यात्रा है। चलते चलते कितनी बातों के हम अनुभवी मूर्त बन गए। फिर उससे आगे चलते हैं तो स्किल्स की यात्रा, हुनर की यात्रा। देखो, हम सब बाबा के पास आए थे, कुछ भी तो नहीं जानते थे ना। कोई उतनी कला हुनर हमारे जीवन में नहीं था, टैलेंट्स नहीं थी। धीरे धीरे ज्ञान में चलते चलते बाबा ने हमें कितनी सारी स्किल्स सिखा दी। कभी नहीं सोचा था। हम तो जब बाबा के पास आए थे तो यही सोचा था, बस बैठे बैठे योग ही करते रहना है। बस योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, बस अपने आप को ज्ञान योग पे बिजी रखेंगे। हमें नहीं पता था उस समय की ये तो पूरी गृहस्थी साथ साथ चलेगी। है, कितने सारे बाबा के बच्चों को संभालो, हर एक अलग अलग धर्म के बच्चे, अलग अलग पर्सनैलिटी वाले बच्चे। ये नहीं पता था इन सब से डीलिंग करनी पड़ेगी। उस समय ये भी नहीं पता था कि सेंटर में रहते रहते ये अकाउंट्स भी करने पड़ेंगे, या कई सारी चीजें जो नहीं पता था। ये डिजिटल गैजेट भी तो नहीं थे हमारे जमाने में। या तो ये धीरे धीरे बाबा ने इस यात्रा में हम बच्चों को सिखाते गए। आज हमारी बुड्ढी बुड्ढी माताएं है कितना अच्छी तरह से जूम को भी ऑपरेट कर लेती है, सब ऑनलाइन आ जाती है। तो बाबा ने ही तो ये हुनर सिखाया ना। आज बाबा के नहीं होते थे तो कहाँ कंप्यूटर चलाना जानते थे, कहाँ आईपैड चलाना आता था, कुछ भी तो नहीं आता था। तो ये हमारी हुनर की भी एक यात्रा हो गई, स्किल्स की भी एक यात्रा, जिसमें हम आगे बढ़ते गए। फिर आती है वैराग्य की यात्रा। पहले जब बाबा के पास आए तो कितना वैराग आया, एकदम आसमान में चढ़ गए। फिर धीरे धीरे वो वैराग्य हमारा खत्म भी होता गया। कोई कोई बाबा के बच्चे तो बीच में हॉलीडे करके भी आए, फिर बाबा के पास आए, फिर से इस बाबा के संसार में डूब गए। तो ये एक वैराग्य के भी स्टेप्स होते हैं। उसमें भी बाबा ने हमें अनुभवी मूर्त बना दिया है। फिर उससे आगे चलते हैं तो कहते भोजन की भी एक यात्रा होती है। भोजन भी तो देखो शरीर को सुख देने का काम करता है ना। तो अब धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि भोजन में मेरा संयम कितना बढ़ रहा है। जितना जितना मेरा संयम बढ़ता जाएगा ना, भोजन हमारा कमती होता जाएगा। हम धीरे धीरे अल्पाहारी होते जाएंगे। क्योंकि फिजिकल फूड क्या करता है, आत्मा को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और वही शक्ति फिर अब हम बाबा से ले रहे हैं। तो हम डिपेंडेंट उतने नहीं है जितने हम पहले थे।
तो ये भोजन की यात्रा भी देखो स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर हमारी बढ़ती जा रही है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, खुशी का खुराक सबसे श्रेष्ठ खुराक है। जिसने खुशी का खुराक खा लिया, हम्म, वो खुराक आत्मा को बहुत सारे न्यूट्रिशंस देने वाला है। तो ये भोजन की भी एक यात्रा रही। फिर देखो ये डिजिटल यात्रा, शुरू शुरू में मोबाइल निकले, कई बाबा के बच्चे कहते थे कि ये नेट वेट ये सब माया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज देखो उन्हीं बच्चों के पास तीन तीन मोबाइल्स होते हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समय की जरूरत वो होती है, सेवा की जरूरत है, जिस कारण हमें उसके ऊपर भी आधार रख करके बाबा की सेवा करनी होती है। तो ये डिजिटल यात्रा हो गई। फिर देखो एक जॉब की भी तो यात्रा होती है ना। शुरू शुरू में कई बाबा के बच्चे आए जो काम भी करते थे, काम करते करते बाबा को भी याद करते थे, ज्ञान में भी चलते थे। या तो पहले जहाँ जॉब पर हमारी जो हमारी वृत्ति थी, अब धीरे धीरे वो वृत्ति हमारी बदलती गई, या हमारी वृत्ति और ही सूक्ष्म होती गई। तो जॉब पर भी जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, उनके उनकी बहुत महिमा करते हैं, चाहे बॉस है चाहे उनके कलीग्स है, सब बहुत महिमा करते हैं कि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत ऑनेस्ट है, हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो ये जब सर्टिफिकेट देते हैं ना, तो ये हमें अच्छा लगता है। तो ये भी एक बाबा की सेवा हो गई। तो जॉब की भी यात्रा ही कहेंगे। तो ऐसे बाबा के पास आने से कितनी वैरायटी यात्राएं करने का बाबा ने हमें एक चांस दिया, और इन सब यात्राओं में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका आधार है पवित्रता। पवित्रता की शक्ति जीवन में आने से इन सारी यात्राओं में हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ओम